डेंटल वर्ल्ड सैक्टर 35C चंडीगढ़, जिथे डॉक्टर समर्थ खन्ना ਵੱਲੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ हर प्रकार ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਮਰਥ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। पेश है एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर समर्थ खन्ना है और मैं सेक्टर 35C चंडीगढ़ में पिछले 10 सालों से डेंटल वर्ल्ड नाम की क्लिनिक रन कर रहा हूँ। आई एम एक्चुअली अ 3rd जनरेशन डेंटिस्ट और मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, हम सब डॉक्टर एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को आ रही हैं जो मोस्टली पेशेंट्स में? आजकल एक तो ईटिंग हैबिट्स लोगों की ऐसी हुई हैं कि मैदा बढ़ गया है डाइट में, चीनी बहुत ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसकी वजह से दांतों पे नेचुरली एक जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं वो इतनी नहीं बच पाती हैं जो हमारे सलाइवा रेगुलरली बना के रखता है। तो इसकी वजह से कैविटीज़ प्रोन डाइट हो गई है, कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है दांतों में, और रात को ब्रशिंग नहीं करते हैं लोगों को पता नहीं है कंसेप्ट का कि हमने कब ब्रश करना है, कैसे ब्रश करना है। लैक ऑफ नॉलेज बहुत है लोगों को, इसकी वजह से भी कैविटीज़ और दांतों की प्रॉब्लम जो है आजकल अक्सर सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा यंग एज में ही स्टार्ट हो जाती हैं। सर जेकर गल करिए डेंटल इंप्लांट की, डेंटल इंप्लांट की है? डेंटल इंप्लांट बेसिकली एक क्लोजेस्ट पॉसिबल रिप्लेसमेंट है नेचुरल दांत दी। जैसे अगर आपका नेचुरल टूथ जो था वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से ख़राब हो गया और उसको निकालना पड़ा, तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट में पहले काफ़ी साल तक तो ब्रिज की ऑप्शन एक बड़ी प्रोमिनेंट थी जो काफ़ी लोग लगवाते भी थे। अब भी कई लोगों ने लगवाए होते हैं, पुराने ब्रिजेस उनके चल रहे होते हैं या उनको कोई ना कोई दिक्कत उसमें फेस कर रहे होते हैं वो। अब आजकल जो ट्रेंड है वो ज़्यादा डेंटल इम्प्लांट्स का है, तो डेंटल इम्प्लांट्स की वजह से ब्रिज का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा आउटडेट हो चुका है। और जो डेंटल इम्प्लांट है वो किसी भी एज में हम प्रेफर कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 18, जब हमारी ग्रोथ फेज खत्म हो जाता है 18 ईयर्स की एज के बाद से लेकर के मैक्सिमम जो हमने पेशेंट अब तक केटर किए 95 तक भी हमने डेंटल इम्प्लांट पेशेंट्स किए हैं, दे आर रनिंग वेरी सक्सेसफुल। सर रूट कनाल ट्रीटमेंट की है? रूट कनाल ट्रीटमेंट बेसिकली जब एक दांत में कैविटी बननी शुरू होती है, हर दांत के सेंटर में नर्व्स होती हैं, तो अगर वो कैविटी नर्व्स तक पहुंच जाए या उसके नज़दीक भी पहुंच जाए तो पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ अ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी और पेन। तो उस दांत को बचाने के लिए हम उस नर्व्स के अंदर जो इन्फेक्शन पहुंच चुकी है उसको क्लीन करके हम फिल कर देते हैं, उससे वो जो दांत है वो बच जाता है और उसके ऊपर अगर ढंग से क्राउन लग जाए तो वो काफ़ी साल आगे चल जाता है वही दांत। देखने को आता है कई पेशेंट्स में दांत उनके टेढ़े होते हैं, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है? दांत टेढ़े मेढ़े होने के काफ़ी ज़्यादा रीजंस होते हैं। बच्चों का टाइम पे दूध के दांत ना निकलना या कुछ हैबिट्स जिससे थंब सकिंग की जिससे दांत टेढ़े हो जाते हैं, जॉ का साइज चेंज हो जाता है, तो उनको सीधा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं आजकल। जैसे पहले तो सिर्फ ब्रेसिस की ही ऑप्शन सुनने को आती थी और एक वो अच्छा विकल्प भी है ट्रीटमेंट का अगर एज यंग है और इफ़ पेशेंट इज़ रेडी टू स्पेंड सो मच टाइम, क्योंकि 1 से 2 साल लगते हैं ब्रेसिस के ट्रीटमेंट में, ढंग से अगर कंप्लीट होना है ट्रीटमेंट में तो 1 से 2 साल लग जाते हैं। तो अगर उतना टाइम पेशेंट के पास अवेलेबल है तो ब्रेसिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो उसके बाद कई लोग हमारे पास आते हैं कि हमारी 2 महीने 3 महीने बाद मैरिज है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दांत लुक वाइज अच्छे नहीं हैं, तो हम क्विक स्माइल डिज़ाइनिंग का कंसेप्ट जो है एक जर्मन बेस्ड कंसेप्ट है बेसिकली, तो उसको हम चंडीगढ़ में काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं और लोग काफ़ी खुश हैं उससे। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमने इसमें ट्रीटमेंट प्लानिंग करी जाती है, स्माइल डिज़ाइनिंग की प्लानिंग करी जाती है पहले ही, और मोस्टली पेशेंट्स को हम जो रिजल्ट्स हैं वो पहले ही दिखा देते हैं कि आपकी स्माइल जो है बाद में कैसी बन जाएगी। क्योंकि ट्रीटमेंट कराने से पहले कई लोगों को ये डाउट होता है कि क्या मैं ये ट्रीटमेंट करवा लूँ और मेरी कहीं स्माइल और बुरी तो नहीं बन जाएगी, ये डाउट होता है लोगों को। तो उसका एक जो बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है वो है स्माइल डिज़ाइनिंग, डिजिटल स्माइल डिज़ाइनिंग। उसमें हम पेशेंट को पहले ही उसकी फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो पहले स्क्रीन पे दिखा देते हैं। पेशेंट को अगर वो अच्छा लगता है, जो कि मोस्टली लोगों को अच्छा ही लगता है क्योंकि एक स्माइल इंप्रूव हो जाती है उससे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रीटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से पहले ही अगर आपको फाइनल रिजल्ट पता हो तो आप ट्रीटमेंट के टाइम पे एक तो कॉन्फिडेंट भी होते हैं, थोड़ा आपको पता होता है कि मेरे दांत बाद में कैसे लगेंगे। सर ट्रॉमा केसेस भी तुसी अटेंड करते हो? जी बिल्कुल, फर्स्ट एड ऑफ एवरी ट्रॉमा केस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉक्टर। तो जब भी कोई ट्रॉमा केस आता है तो उसको प्रॉपर एनालाइज करके जो एक्सरेज रिक्वायर्ड हैं और जो पैल्पेशन कोई ब्लीडिंग का स्पॉट है या कुछ ऐसा, तो उसको हम वहीं पे उसी टाइम मैनेज करते हैं। सर जिवें तुसी गल कीती स्माइल डिजाइनिंग दी, काफ़ी जिहड़े सिंगर्स ਜਾਂ शख्सियत ऐसियां बिल्कुल बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ काफ़ी विजिट करने ने ट्रीटमेंट वास्ते,
हाँ जी, हाँ जी। ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਈਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਰਫੈਕਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਦੇ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਬੰਬੇ ਜਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੇ ਦੇ ਵਾਂਟ ਦ ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਰੈਗੂਲਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਬ੍ਰੇਸਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ करके लोग वो लवाते नहीं सीगे। आजकल जो ऑप्शंस हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें टूथ कलर्ड ब्रेसेस भी हैं कि ब्रेसेस लगे होते हैं, सामने वाले को ज़्यादा पता ही नहीं चलता कि ब्रेसेस लगे हुए हैं। एक इनवाइज़लाइन के नाम से भी ब्रेसेस हैं हमारे पास, जो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो सामने किसी को देख के पता ही नहीं चलता कि ब्रेसेस लगे भी हुए हैं या नहीं, और ट्रीटमेंट एज पर टाइम रिकॉर्ड चलता रहता है तो कंप्लीट हो जाता है। अगर बात करें बच्चों की, जो स्वीट्स वगैरह लेते रहते हैं, उनकी वजह से कितने दांतों में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बच्चों का और उनके पेरेंट्स का सबसे मेजर क्वेश्चन ही आजकल यही होता है कि बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट खाना नहीं छोड़ते, टॉफ़ी चॉकलेट खाते रहते हैं, इसकी वजह से दांत खराब हुए हैं। अगर देखा जाए तो वो पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है, क्योंकि टॉफ़ी चॉकलेट खाने से दांत खराब नहीं होते। टॉफ़ी चॉकलेट जहाँ जहाँ चिपकी रह जाती है खाने के बाद, वहाँ पर ही दांत का कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, जिसको कैविटी प्रोन एरियाज कहते हैं, क्लास 1 कैविटीज़ वहीं से बननी शुरू होती हैं। तो इसमें मैं सभी पेरेंट्स को और सभी बच्चों को ये एडवाइस देता हूँ रूटीन प्रैक्टिस में भी, और आपके थ्रू भी ये बताना चाहूँगा कि जो कैविटीज़ प्रोन फूड हैं, जैसे मीठी चॉकलेट्स या और भी शुगर कंटेनिंग कितनी कैंडीज़ वगैरह आजकल आती हैं, मैदा कंटेनिंग फूड है, कुछ भी खाने के बाद पानी से रिंस ज़रूर करो। पानी से रिंस करने से ही काफ़ी ज़्यादा जो मीठा दांतों पे चिपका वो तो उसी टाइम वॉश हो जाता है, क्योंकि हर बार ब्रश करना इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर आप रात को सोने से पहले ब्रश कर रहे हैं तो नई कैविटीज़ बननी ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो जाती हैं। तो बहुत लोग हैं जो इस चीज़ का रूटीन बना चुके हैं, कईयों को हम रेगुलर फॉलोअप में भी रखते हैं, उनको गाइड भी करते हैं। कोई बच्चे आते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि आपके पेरेंट्स को भी कॉपी करके, पेरेंट्स भी रात को ब्रश करें और बच्चे भी रात को ब्रश करें, तो उन तभी जाके पूरी फैमिली की एक हैप्पी स्माइल बन पाएगी। सर बात करें मेडिकल टूरिज्म की, तो पहले इंडिया से लोग जो जाते थे ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन कंट्रीज में, और फॉरेन एनआरआईज जो है विजिट कर रहे हैं इंडिया में, आपके पास भी एनआरआईज विजिट कर चुके हैं, उसके बारे में तुम बताइए थोड़ा। जो एनआरआईज हैं, जो यहीं से गए हुए लोग बाहर सेटल्ड हैं, उनको ये बात पता है कि इंडिया में जो डेंटल फ्रेटर्निटी है वो एट पार डेवलप्ड है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर भी वही हम टेक्नोलॉजी, सेम मशीन, सारा कुछ यूज़ कर रहे हैं जो बाहर वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ की टीम यूज़ कर रही है। तो वो इस चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा पाते हैं कि अपना जो ट्रीटमेंट है यहाँ पर इंडिया आके वो करवा लेते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी साथ ले आते हैं। एक ही इशू आता है उनके साथ कि उनके पास टाइम जो है वो हमेशा ही कम होता है कि हमें इस टाइम फ्रेम के अंदर ही अपना पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट चाहिए। तो उसके लिए हमारी जितनी भी पूरी टीम है, सारे मिलजुल के ही उस पर वर्कआउट किया जाता है। और यूजुअली जो पेशेंट है वो इंडिया आने से पहले ही हमसे टेली कंसल्टेशन करके हमारे साथ पूरा टाइम, अपना शेड्यूल, ट्रीटमेंट, कॉस्ट, सारा कुछ फिक्स अप करके फिर वो आके यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करा जाते हैं। बहुत लोग हैं जो रेगुलर इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। सर क्या संदेश रहेगा आप लोगों के लिए आपका कि कैसे इन दांतों की बीमारियों से बचा जा सकता है? देखो, दांतों की जितनी भी इश्यूज हैं या गम्स के जो भी इश्यूज हैं, उनसे बचने के लिए 2 ही टिप्स मैं आपको सबको दूंगा। आप वो 2 टिप्स ही फॉलो कर लीजिए सारे, आपके दांतों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी दिखेगी आपको, और जो भी जिनके दांत खराब हो रहे थे वो बंद ही हो जाएंगे खराब होने। तो मैं जो 2 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले नंबर पे है कि एक तो रात को ब्रश करना स्टार्ट कीजिए। रात को ब्रश करने से जितने भी हमने लास्ट मील खाई होती है, जो भी दांतों पे चिपका होता है, वो वॉश आउट हो जाता है। रात को हमारे माउथ में प्रोटेक्टिव सलाइवा की लेयर नहीं बनती, जिसकी वजह से हमारे जो दांतों में कैविटीज़ हैं वो ज़्यादातर रात को सोते समय ही पनपती हैं। तो अगर हम सोने से पहले ब्रश करके सो रहे हैं तो हमारे दांत वेरी मच प्रोटेक्टेड रहेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप कोई भी मील ले रहे हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या इंटरमिटेंट भी बीच में कोई आप डाइट ले रहे हो, कुछ मीठा भी खा लिया आपने या कुछ बाहर से स्नैक्स खा लिए, तो इमीडिएटली आप पानी से रिंस ज़रूर करो।
आपको ब्रश हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, पानी हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। रिंस करके आप उस पानी को सॉलो भी कर सकते हो, स्पिट भी कर सकते हो। मेन ये है कि मुंह में आपकी क्लीनिनेस बनी रहे। तो ये 2 चीजें आप फॉलो करके अपने दांतों को काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं।